कोख किराए पर लेकर करोड़ों की तस्करी। 1 लाख तक के लालच में बॉडी दे रही किराए पर 20 दिन में उससे ज़्यादा की ड्रग्स पकड़ी। 6 साल पुरानी हेडलाइन, अंडर गारमेंट में ड्रग्स छिपाती थी मॉडल, पकड़ी गई। 9 दिन पुरानी हेडलाइन, महिला ने प्राइवेट पार्ट में छुपाई 6 करोड़ की ड्रग्स। ये 2 हेडलाइन बताती हैं कि ड्रग्स स्मगलिंग का तरीका कितना बदल गया है। कुछ साल पहले तक अंडर गारमेंट्स में गोल्ड और ड्रग्स स्मगलिंग की जाती थी। अब इंटरनेशनल ड्रग माफियाओं ने ह्यूमन बॉडी को ही ड्रग्स कैरियर बना दिया है। पुरुषों और महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में गोल्ड और ड्रग्स छिपाकर स्मगलिंग की जा रही है। ऐसा करने से उनकी जान तक को खतरा होता है। यही जानने के लिए आगे हमारे नीचे रहिए। चौंकाने वाली बात यह है कि ये ह्यूमन ड्रग कैरियर जान जोखिम में डालकर करोड़ों के ड्रग्स की स्मगलिंग महज फ्री फ्लाइट टिकट और 20,000 रुपये से 1 लाख तक के कमीशन के लालच में कर रहे हैं। प्राइवेट पार्ट के जरिए स्मगलिंग का ट्रेंड इस कदर बढ़ा है कि जयपुर एयरपोर्ट पर ही 1 महीने में DRI व कस्टम के 5 लोगों को पकड़ा है। ये प्राइवेट पार्ट में गोल्ड और ड्रग्स छिपाकर लाए थे। प्राइवेट पार्ट में ड्रग्स को कितना है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केस में मेडिकल टीम को युगांडा की महिला के प्राइवेट पार्ट में छिपाई करीब 16 करोड़ की ड्रग्स को निकलने में 11 दिन लग गए। इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया इन महिलाओं पुरुषों के प्राइवेट पार्ट तक कैसे ड्रग्स पहुंचाता होगा? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आगे हमारे न्यूज़ को देखिए। उन्होंने बताया वो चौंकाने वाला है। महिलाएं के ड्रग्स कैप्सूल निकलने के बाद सीधा वह पेट में पहुंचता है। कोख में कुछ इस तरह ड्रग्स कैप्सूल आकर रुक जाता है। वेजाइना से डाला गया कैप्सूल, पुरुष रेक्टम में लाते हैं ड्रग्स कैप्सूल। पुरुष ड्रग्स कैरियर के पास रेक्टम ही ऑप्शन होता है। वे खुद ही रेक्टम में कैप्सूल डालते हैं। रेक्टम में कैप्सूल कुछ इस तरह रुक जाते हैं। इन्हें निकालने में लगता है। कैप्सूल निकलने के बाद खा पी नहीं सकते, उल्टी कर निकाल सकते हैं। महिला पुरुष को ड्रग्स गोल्ड से भरे कैप्सूल निकलने के लिए दे जाते हैं। 50 लोगों के डोज जितना ड्रग्स होता है कैप्सूल में। 90 से ज़्यादा कैप्सूल तक निकल सकता है एक व्यक्ति। दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले साल इस एक महिला के पेट से कोकीन के 91 कैप्सूल निकले थे। कैप्सूल निकलने के बाद इस ड्रग्स कैरियर को एंटीबायोटिक दवा दी जाती है। इस दवा से फ्लाइट के दौरान बॉडी मूवमेंट कम हो जाती है और टॉयलेट का टाइम 8 से 9 घंटे लग जाता है। निकलने के 6 घंटे के बाद कैप्सूल को निकलना होता है। फ्लाइट लेट हो जाए तो जान को खतरा होता है। कैप्सूल शरीर के अंदर फट जाए तो हार्ट अटैक से मौत हो सकती है। कैप्सूल शरीर में लीक भी हो सकता है। ऐसी हालत में सर्जरी कर कैप्सूल निकालना पड़ता है। प्राइवेट पार्ट में डालते हैं कैप्सूल, टॉयलेट के जरिए निकालते हैं। इसमें सीधे प्राइवेट पार्ट में गोल्ड या ड्रग्स से भरे कैप्सूल डाले जाते हैं। इसे स्टफिंग कहते हैं। यह प्रोसेस दर्दनाक और जोखिम भरा होता है। पुरुष ड्रग्स कैरियर के रेक्टम, महिला के रेक्टम और वेजाइना में कैप्सूल छिपाए जाते हैं। महिला के रेक्टम में 80 और वेजाइना में 40, जबकि पुरुष के रेक्टम में 80 छिपाए जा सकते हैं। बॉडी एडवांटेज के कारण स्मगलिंग के लिए ड्रग माफिया की पहली पसंद महिलाएं होती हैं। ड्रग्स कैरियर खुद अपने हाथों से ड्रग्स कैप्सूल प्राइवेट पार्ट में डालते हैं। पिछले दिनों जयपुर एयरपोर्ट में एक शख्स दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और पकड़ा गया। वेजाइना में छिपाए कैप्सूल को प्रेस डालकर निकाला जाता है। कंडोम और सर्जिकल ग्लव्स से बनाते हैं कैप्सूल ताकि पेट में न फटें। ड्रग माफिया मेडिसिन वाले कैप्सूल काम में नहीं लेते क्योंकि वे शरीर में जाने के थोड़ी देर बाद ही मेल्ट हो जाते हैं। स्मगलिंग के लिए कंडोम व सर्जिकल ग्लव्स को काटकर कैप्सूल बनाते हैं ताकि वे फ्लाइट में 5-6 घंटे के सफ़र में फटे नहीं। कंडोम जैसी रबर की कई लेयर चढ़ाकर भी कैप्सूल बनाए जाते हैं ताकि वे बॉडी में मेल्ट न हों।
युगांडा से अहमदाबाद आई महिला की कैप्सूल फटने से मौत हो गई थी। उसके पेट में 50 कैप्सूल थे। 27 अप्रैल को दिल्ली में वोल्विया आरंगवेल 49 की कैप्सूल फटने से मौत हो गई। उसके शरीर में 75 कैप्सूल थे। 27 जून को जाम्बिया से बिजनेस वीज़ा पर आई कैलथा के पेट में ड्रग्स कैप्सूल फटने से मौत हो गई। 26 जून को दिल्ली लाहौर बस में आई महिला की मौत हो गई। उसके पेट में ड्रग्स के 50 कैप्सूल थे, जिनमें 28 फट गए थे। महिला के रेक्टम में हेरोइन के 88 कैप्सूल निकालने में 11 दिन लगे। जयपुर एयरपोर्ट पर DRI